तो दोस्तों यह हमारी सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आप 4 वीडियो नहीं देखें तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल से अपने YouTube चैनल का लोगो कैसे बनाते हैं, यानी कि दोस्तों हमारे YouTube चैनल का जो प्रोफाइल पिक्चर हम लगाते हैं उस पिक्चर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं अपने मोबाइल से। तो आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम डिज़ाइन करके रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, ऐसा ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप वीडियो का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और दोस्तों प्रमोशन वाला कोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आज के हम विनर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के जो विनर है उनका नाम है सुपर ऑनटेक और उनके वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद जाके उनके वीडियो को जरूर देखिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आप भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का लिंक डलवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट करना होगा और दोस्तों कमेंट करने के बाद मैं आपके वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में डाल दूंगा। तो इनका डाले हैं, जाके इन्हें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों मैं अपना ये फोन लेता हूँ और आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। तो देखिए कि दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं इसका नाम है पिक्सल लैब और दोस्तों इसे आप प्ले स्टोर से बड़े ही आसानी से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक दे दिया हूं मैं डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों आपको इसे ओपन करना है, यानी कि इस पर एक बार दबा देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 बिंदु। इससे पहले आपको परमिशन मांगा गया है तो अलाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस 3 बिंदु पे आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा इमेज साइज लिखा हुआ, तो इमेज साइज पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो कस्टम दिखाई दे रहा है इसके सामने एक एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोफाइल पिक्चर लिखा हुआ, तो इसी प्रोफाइल पिक्चर पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप चाहते हैं तो 224 लिख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कीजिएगा तो यह आपका पूरा सेलेक्ट हो जाता है 224। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। सबसे पहले यह जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसे आपको डिलीट करना है, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिलीट का बॉक्स मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब यह डिलीट हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको यह जो सिंपल दिखाई दे रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं एक बार। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कलर, तो इस कलर पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो लोगो बना रहे हैं उस लोगो का क्या बैकग्राउंड रखिएगा। तो मुझे पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर कलर पे क्लिक करता हूँ और सिंगल पीला कलर मैं ले लेता हूँ। तो इस तरीके से करेंगे तो इसमें मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों इस प्लस वाले पर क्लिक करके हम डिजाइन भी कर सकते हैं। पीला पर हम क्लिक किए, उसके बाद पीला आ गया, हम सही पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों आप चाहते हैं 2-3 कलर को कम्बिनेस करके यानी कि एक साथ मिला के हम बैकग्राउंड बनाए तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे पीला चाहिए तो पीला पर क्लिक कर दें, उसके बाद सही पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ तो आपको दिखाई देगा ए लिखा हुआ, ए बड़ा अक्षर में ए, तो इसी ए पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एक प्लस का सिंपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का सिंपल, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट लिखा हुआ, तो इसी टेक्स्ट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक टेक्स्ट दिखाई देगा, तो इस टेक्स्ट को आपको इस तरीके से खींच के लाना है, बीच में ला देना है स्क्रीन पे और इस कोने को दबा के इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक पेंसिल का सिंपल दिखाई देगा, तो इस पेंसिल वाले सिंपल पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यह जो टेक्स्ट है न्यू टेक्स्ट, इसे आपको यहाँ से कट करके हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने चैनल का जो भी नाम है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मंगेश कुमार, तो मंगेश के हम एम लेंगे और कुमार के के लेंगे, यानी कि अपने चैनल के नाम के शुरू वाला अक्षर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर एम ले लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से ऊपर की तरफ ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एम आ जाता है। अब दोस्तों आपको इसे बीच में लाना है और दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से आना है। सबसे पहले यहाँ पर कलर पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम कलर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यह जो आप लिखे हैं इसका कलर क्या देना चाहते हैं, तो मुझे रेड पसंद है तो मैं रेड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम इसे बड़ा कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर रख के हम यहाँ पर सही पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको करना है और यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा फ़ॉन्ट लिखा हुआ, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और इसमें से जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों मुझे यह काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसे हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यह हमारा आ गया है। अब दोस्तों यह हमारा एम हो गया। अब हमें लिखना होगा के लिखने के लिए फिर से हम यहाँ पर इस प्लस वाले सिंपल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जो टेक्स्ट आया है
इसे बीच में लाके बड़ा कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों ए वाले पर क्लिक करेंगे, शुरू में आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम के लिख देंगे क्योंकि हमारे चैनल के जो मंगेश कुमार नाम है, कुमार के हम लिख देंगे। तो आपको भी लिख देना है, उसके बाद ओके कर देना है। जो भी आपके चैनल का नाम हो उसी तरीके से आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे आपको क्या करना है, इस तरीके से लाके आपको इसे बड़ा कर देना है। चलिए हम बड़ा कर देते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आके आपको कलर दे देना है। कलर हम रेड ही रखते हैं, उसके बाद सही करते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आएंगे जैसे हम पहले गए थे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। मुझे ये पसंद आ रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। अब दोस्तों ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए हम फिर से इसी को रहने देते, चलिए इसे रहने दिए। अब दोस्तों यह काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, हम इसे थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ से और दोस्तों एम के नीचे हम लाएंगे इस तरीके से और बीच सेंटर में होना चाहिए। देख ठीक है, यहाँ पर हम ला दिए, अब यहाँ पर छोड़ देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह बीच वाला, यहाँ पर देखिए यह जो बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, बीच वाले पे। चलिए हम बीच वाले पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आइएगा ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पर शेप दिखाई देगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो यह एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिएगा तो आपको यह गोला कलर के दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह शेप आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यह जो आपको 100% दिखाई दे रहा है इसे आपको कम कर लेना है, पूरा 0 कर लेना है। 0 कर लीजिए, उसके बाद नीचे की तरफ आइए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और देखिए यह स्ट्रोक दिखाई दे रहा है तो इसे आपको थोड़ा इस तरीके से बढ़ाना है। थोड़ा बढ़ाइएगा तो दोस्तों यहाँ पर यह आपका गोला कलर में दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। आप चाहते हैं तो दूसरा भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि व्हाइट है, रेड है। मुझे इसमें काला कलर दिखाई दे रहा है तो काला ही हम रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सही करते हैं और चाहते हैं तो दोस्तों आप नीचे की तरफ आके यहाँ से आप इसमें और भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो मुझे इसे 0 ही रखना है। मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो हम ब्लैक दे दिए, उसके बाद हम यहाँ पर सही पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ हमारा गोला कलर में दिखाई दे रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, बीच सेंटर में ला देंगे। हम यहाँ से चाहते हैं तो इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। बीच सेंटर में ला दिए, आप देख सकते हैं बीच सेंटर में है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यह तो हमारा हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यह जो आपका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है इसमें आपको कहीं एक बार टाइप कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप किए, अब यहाँ पर हट गया। हमें फिर से इस बीच वाले पर क्लिक करना है और इस शेप पर क्लिक कर देना है जहाँ पे हम क्लिक किए थे। अब दोस्तों यह जो आपको दिखाई दे रहा है, अब दोस्तों फिर से जहाँ पे आप क्लिक किए थे वहाँ पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों इसे आपको ले लेना है। आपको इसमें बहुत सारे दिखाई देगा, जो भी आपको पसंद आ रहा है उसे आप ले सकते हैं। तो मुझे यही चाहिए तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे। अब दोस्तों हम नीचे की तरफ आएंगे और यह जो हम लिए हैं इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं कलर में और दोस्तों हमारा ये जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है यही हम लेंगे। तो इसके लिए पीला कलर हम लेंगे, पीला पर हम दबा देते हैं तो हमारे बैकग्राउंड में मैच कर रहा है। अब दोस्तों हम सही करेंगे, आप चाहते हैं तो यहाँ से और भी छोटा कर सकते हैं, सही करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये देखिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको घुमा लेना है, ठीक है, आपको घुमा लेना है। नहीं तो आप चाहते हैं तो सीधा भी रख सकते हैं, आपका जो भी मन करे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे ला के आपको रख देना है छोटा करके, जहाँ पर भी रखिए जिससे कि यह अच्छा दिखाई दे। अब थोड़ा सही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड पे टाइप करेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन की मदद से आप डिज़ाइन अपना लोगो कर सकते हैं। चाहते तो नीचे नाम लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। दोस्तों मुझे इतना ही चाहिए तो दोस्तों हम इतना पर कर दिए। अब आप लोगो बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा 3 बिंदु, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको यह जो जेपीजी दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करके आपको पीएनजी सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये आपका लोगो सेव हो गया और दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि कैसा अभी यह लोगो दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए गैलरी को ओपन करते हैं और दोस्तों हमारा लोगो कुछ यह है। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिखाई दे रहा है। और लगाना है तो दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल बनाते कैसे हैं उसी में बता दिया हूँ कि कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।